प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परम पिता परमात्मा को शत शत नमन। तुलसी साहिब जी कहते हैं, जो ना तरे भवसागर ही दुर्लभ नर्तन पाए, सो जीव कृत घन आत्म हनन गति जाए। कि जो जीव आत्मा मानव का तन पाकर भी भवसागर से तरने की कोशिश नहीं करती, प्रयास नहीं करती, वो आत्माएं क्या हैं? कृतघ्न है। कृतघ्न किसको बोलते हैं? जो किसी से कुछ सामान ले ले और उसका एहसान ना माने, और उसका जो उसने कुछ दिया है उसके उपकार के बदले में उसको कुछ भेंट ना दे, है ना? उसी को ही कृतघ्न कहा जाता है ना। तो कहते हैं वो आत्माएं कृतघ्न हैं। और कौन क्या हैं? आत्मा की हत्यारी हैं, मंदमती हैं, अज्ञानी बुद्धि की हैं। मंदमती मतलब कमजोर बुद्धि वाले, मूर्ख लोग जिन्हें कहा जाता है। इसीलिए ही नानक जी भी कहते हैं, माया कारण धावही मूर्ख लोग अजान। कि माया के पीछे पड़े हुए मूर्ख लोग ऐसे ही घूमते रह जाते हैं, प्रभु को, परमात्मा को प्राप्त नहीं करते। जो उनको बताते हैं, एक तो वो कृतघ्न हैं, दूसरे वो मंदमती हैं। और क्या गति होती है उनकी, ये भी तुलसी साहिब जी बताते हैं। वो कहते हैं कि आत्म हनन गति जाए। आत्म हनन का मतलब क्या होता है? हनन का मतलब पता है ना? हानि पहुंचाना। अपनी आत्मा को हानि पहुंचाने वाले बन जाते हैं वो, अपनी आत्मा को ही मारने वाले बन जाते हैं। इसीलिए उन्हें कहा जाता है आत्महत्यारे हैं वो। ऐसी गति के लोग कहा जाता है उन्हें। अब आप देख लो, दुनिया में कितने लोग हैं जो भवसागर तर पाते हैं इस दुर्लभ नर्तन पाकर। आप सभी को पता होगा कि मुट्ठी भर लोग ही ऐसे हैं। मुट्ठी भर लोग, वो कौन लोग हैं? वो केवल संत हैं जो भवसागर से पार हुए हैं आज तक, है ना? बाकियों को तो क्या कहा जाता है कि स्वर्ग चले गए हैं, स्वर्गवास हो गया है लोगों का। किसी के लिए कहा जाता है ये भवसागर पार हो गए हैं, मुक्त हो गए हैं। संतों के सिवाय मैंने तो आज तक किसी के लिए सुना नहीं कि वो जगत से मुक्त हो गए हैं। और वो जीवित ही मुक्त होना सिखाते हैं, और जीवित ही खुद भी मुक्त हो चुके होते हैं। इसीलिए साहिब की अन्य श्रीवाणी में है, वो कहते हैं, जीवित मरिए भवजल तरिए। जीवित मरने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी इच्छाएं, कामनाएं, तमन्नाएं जो संसार की पाल रखी हैं उनको छोड़ दो केवल मात्र। जीवित मरने का मतलब है सही मायने में ही मरना, अंदर में उतरना। जिसको अंदर में इतना उतरना आता है कि अपने स्थिर तन को स्थिर तक कर सकता है। तन स्थिर हमारा कब होता है? वैसे तो मर जाते हैं जब हम, है ना? तभी होता है ना। मुर्दे को कहते हैं ना, हिलता डुलता नहीं है, स्थिर हो गया। और संत जन तो कहते हैं तन भी स्थिर, उसके बाद क्या स्थिर करना है? मन भी स्थिर करना है। मृत्यु के बाद तो किसी को पता ही नहीं कि उस आत्मा का मन स्थिर हुआ भी था या नहीं, क्योंकि जीते जी तो उसका मन हमने कभी किसी का स्थिर देखा ही नहीं। नहीं देखा ना? किसी ना किसी चीज के लिए चलायमान ही देखा ना। और संत तो हमें कितनी बड़ी बात सिखाते हैं कि तन तन स्थिर नहीं करना। जिस पल पे आप मालिक को याद कर रहे हो, मन भी स्थिर करना है। और क्या स्थिर करना है? श्वासें स्थिर करनी है। मुर्दा तो शरीर श्वासें लेता ही नहीं, तो हमें क्या पता उसने स्थिर की है या नहीं की। वो तो बस हमें ये पता है कि अब ये श्वास ले ही नहीं रहा। ले ही नहीं रहा तो फिर स्थिर कैसे की? वो तो दी एंड हो गया उसका। तो बस स्थिर करना कुछ अलग है ना।
फिर क्या कहते हैं, तन स्थिर मन स्थिर। सूरत मतलब होता है हमारा ध्यान, और ध्यान ही हमारे अंदर में सार है। ध्यान ही, क्योंकि हम खुद हैं, आत्मा है हमारी। अगर इसको ध्यान से समझ जाओगे ना, तो ध्यान में ध्यान लगाना कठिन नहीं रह जाएगा। नीरत हैं हमारी श्वासें। जब संत हमें कहते हैं अपना तन भी स्थिर कर दो, अपनी श्वासें भी स्थिर कर दो, अपना मन भी स्थिर कर दो, अपनी आत्मा भी स्थिर कर दो, मतलब क्या करो कि स्वयं में को स्थिर कर दो, चलायमान मत रहो। और मनुष्य कैसा है, हर समय पर चलायमान ही रहता है, जब तक कि मृत्यु आकर अपनी आगोश में ना ले ले, तब तक। एक बुजुर्ग व्यक्ति अगर खाट पे भी पड़ा होता है ना, बिस्तर पे पड़ा होता है जब, तब भी वो भले ही शरीर से चलायमान नहीं हो रहा है इतना, क्योंकि संसार की भारी कार्य व्यवहार वो नहीं कर पा रहा है, मगर लेटा लेटा भी क्या वो स्थिर होता है? क्या हो रहा होता है? चलायमान तो वो भी होता है विचारों से, नहीं रुकता ना वो भी। अरे मैं तो उठ के काम नहीं कर सकती, या मैं उठ के काम नहीं कर सकता, तुम ये कर लो वो कर लो, इसका क्या होगा मेरे मरने के बाद, उसका क्या होगा मेरे जाने के बाद, ऐसे कैसे होगा, या और कुछ नहीं तो यही चलता रहेगा, मैं मर के कैसे कहाँ जाऊंगा, अब मेरा क्या होगा। होता है ना ऐसा सब कुछ, और मृत्यु से डर भी लगता है। किसी बीमार व्यक्ति को पूछ के देखो, वो जब दर्द में होता है ना, तब वो अपना केवल जो दर्द, इतना पीड़ा वो किस लिए फील कर रहा होता है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं पता होता है कि अब मृत्यु निकट है। उस पल पे भी वो परमात्मा निकट है ये महसूस नहीं कर पाता। नहीं कर पाता तभी तो डर में रहता है। अगर ये महसूस कर पाए कि परमात्मा निकट है, तो शायद उसके दर्द उसे कम महसूस हों, है ना। तो इसीलिए तुलसी साहिब जी कहते हैं, जो आज आत्माएं मानव का तन बैठे लेके बैठी हैं, दुर्लभ क्यों है ये तन? क्योंकि बाकी तमाम तन जितने भी हैं, चाहे देवी देवताओं के भी क्यों नहीं हैं, वो तमाम तन भोग योनियों के तन हैं। वो फल कर्म कर चुके हैं, अब वो फल के भोगता बन के उन तनों में आज रह रहे हैं। एक मानव का तन ही आत्मा के लिए वो तन है जिसमें वो कर्म करके स्वतंत्र हो सकती है। और कर्म भी उसे कोई ऐसा नहीं कहा गया करने को कि तुम पाप कर्म करो या पुण्य कर्म करो। उसे क्या कहा जा रहा है? स्थिर होने का कर्म करो। स्थिर होने में क्या कर्म करना है? कोई कर्म करना ही नहीं है। ऐसा क्या कर्म है कि जो हम ना करें और फिर भी कर्म कहलाता रहे? क्योंकि हम खाली भी बैठे होंगे तो भी सोचते तो रहेंगे ही। फिर ऐसा कौन सा कर्म है जिसको हम करें तो हम मुक्त भी हो जाएं? इसीलिए संतों ने बड़ी सरलता से बताया है कि भक्ति कर्म वो कर्म है जो हमें निहिकर्मी बनाता है। भक्ति कर्म के सिवाय कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जो हमें निहिकर्मी बनाता है। भक्ति तो सभी जने कहते हैं कि भक्ति करो भक्ति करो भक्ति करो। संसार में जो ये भक्ति का प्रचलन चला हुआ है ना, तीर्थों पे जाने को भी हम क्या कहते हैं? भक्ति करना ही तो कहते हैं। तो अपने आप से पूछ के देखो जरा, अगर तीर्थों पे जाने को भक्ति कहते तो संतों ने ये क्यों कहा कि तन को स्थिर करो? तन एक स्थिर हो जाएगा तो वो क्या किसी तीर्थ स्थान पे जा पाएगा? कोई भी एक तन स्थिर हो जाएगा तो क्या वो किसी तीर्थ स्थान पे जा पाएगा? हाँ, आप स्थिर मन के साथ में तन को लेके जा सकते हो किसी भी तीर्थ स्थल पे।
मगर संतों ने तो सबसे पहले क्या कहा है? भक्ति करने के लिए क्या करना है? तन ही स्थिर करना है। क्योंकि संतों की जब आप वाणियां मिलाओगे ना एक दूसरे के साथ में, इसके अलावा और वाणियां लेके आप समझ के देख लो, उसमें भी एक आए, नौ द्वारे जगत सब, 10वां योगी तार, एकादश खिड़की बनी शब्द महल सुखसार। तो यानी कि हम 9 द्वारों में, यानी कि इस संसार में पड़े हैं, जब तक हम इन 9 द्वारों में पड़े हैं। इस संसार से परे होने के लिए हमें कहाँ जाना है? 10वें द्वार पर जाना है। 9 द्वारों में रहना ही नहीं, 9 द्वारे छोड़ने हैं। छोड़ने का मतलब ही क्या हुआ? कि इनमें ध्यान लाना ही नहीं है। अब इनमें ध्यान भी ना आए तो हम किसी तीर्थस्थल पे फिर भी नहीं जा सकते। इनमें ध्यान आएगा तभी तो जाएंगे ना। तो हर एक वाणी हमें क्या समझा रही है? कहीं जाना ही नहीं है। किसी भी तीर्थ स्थल तक पे जाने के लिए संतों ने क्या कहा है? नहीं जाना। और जहां पर भी हो ना, मान लो आप किसी तीर्थ स्थल पे हो भी, तो भी कहते हैं अब यहां से कहीं नहीं जाना, यहीं रुक जा। क्यों रुक जा? क्योंकि तेरा तन वहीं पे है। जहां पे तेरा तन है, ए आत्मा, तू वहीं रुक जा। केवल एक चीज चाहिए, मानव तन। मानव तन के अलावा कुछ नहीं कहा संतों ने चाहिए। कोई ये नहीं कहा बाहरी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हमें है। मैंने आज तक जितनी भी संतों की वाणियाँ पढ़ी हैं, जितना भी जाना है उन्हें, उन सभी वाणियों के माध्यम से मैंने उन्हें यही जाना है कि वो स्वयं में स्थापित होकर फिर परमात्म तत्व से, परमात्म शक्ति से मिलकर परमात्मा में ही विलीन हो गए थे। वो परमात्मा की शक्ति हम में क्या अब मौजूद नहीं है? संत जन कहते हैं वो मौजूद है। कैसे मौजूद है? हमें पता नहीं है।